वंदे तद्गुण लब्धे। नयों की चर्चा यहाँ चल रही है। ये नयों की चर्चा इसलिए प्रारंभ हुई कि प्रमाण और नए पदार्थों को जानने के उपाय आचार्यों ने कहे। जीवादि 7 तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की सबसे सर्वप्रथम सीढ़ी है। मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। और सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थ श्रद्धांत होना आवश्यक है। और वो तत्वार्थ का श्रद्धांत कैसे होगा, तत्वार्थ का ज्ञान कैसे होगा, उसको जानने के उपाय क्या हैं? तो आचार्य कहते हैं कि प्रमाण और नए ये तत्वार्थ को जानने के उपाय हैं, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य को भी जानने के उपाय यही है। मतलब पदार्थों को प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है। प्रमाण पदार्थों को जानने के उपाय प्रमाण और नए हैं। प्रमाण और नए से ही सही प्रकार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। अन्यथा वस्तु के ये जीव किसी भी एक अंश को मानकर और वस्तु की अपनी मनचाही कल्पना करता है। इसलिए नयों के द्वारा और प्रमाण के द्वारा वस्तु का सच्चा बोध होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। और ये सब नए अपन अपने जीवन में भी प्रयोग में लाते हैं। और यहाँ अपने को अपने आत्मा को समझने के लिए, 6 द्रव्यों को समझने के लिए ये नए बताए हैं। दुनिया को समझने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए। कहीं अपने को संग्रह की आवश्यकता पड़ती है, कहीं व्यवहार की जरूरत पड़ती है। हम आवश्यकतानुसार अपने जीवन में भी इनका प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही यहाँ भी वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए आवश्यकतानुसार प्रयोग किए गए। तो अपन ने 3 नयों की चर्चा करी थी, निगम, संग्रह और व्यवहार है। हाँ, निगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र ने अपन ने प्रारंभ भी किया था, लेकिन मुख्य रूप से 3 नयों की अच्छी विस्तार से चर्चा की थी। निगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ये 3 नयों की अच्छी चर्चा की थी। और ऋजु सूत्र ने अपन ने प्रारंभ किया था। देखो इसमें दिया ना, देखो, इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसको देखते हैं। अंतिम पेज नंबर 19। देखो, निगम, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो द्रव्य को ग्रहण करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, जो पर्याय को ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। ठीक है। नय किसे कहते हैं? जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसका नाम नय। जो वस्तु के एक अंश को जाने या एक अंश को बताए उसका नाम नय है। और जो संपूर्ण वस्तु को बताए उसका नाम प्रमाण है। नए एक देशी है, विकला देशी है, और नए प्रमाण सकला देशी। प्रमाण संपूर्ण वस्तु का कथन करता है और नए वस्तु के एक अंश का कथन करता है। अब वो अंश नए के, वो वस्तु के अंदर जो द्रव्यार्थिक अंश को बताता है वो द्रव्यार्थिक नए है। और जो पर्याय अंश को बताता है उसका नाम पर्यायार्थिक नए। वस्तु में दोनों है, द्रव्य भी है और पर्याय भी। वस्तु अकेली द्रव्य रूप नहीं है और अकेली पर्याय रूप भी नहीं है। बिना पर्याय के द्रव्य नहीं है और बिना द्रव्य के पर्याय नहीं है। द्रव्य सामान्य और पर्याय नहीं हो उसकी, तो उसकी व्यक्तता कैसे होगी? वो पर्याय हो बिना द्रव्य के हो, तो बिना द्रव्य के आधार के पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? क्या गोरस तो होवे और दूध दही वगैरह कुछ नहीं होवे, तो गोरस बिना व्यक्तता के दूध दही छाछ मक्खन घी इसी में मिलेगा ना गोरस। और गोरस हो मतलब दूध दही छाछ वगैरह तो हो, लेकिन हम कहें कि हमको गोरस नहीं चाहिए, गो के बिना होना चाहिए दूध दही छाछ, लेकिन ये बिना गोरस के दूध दही छाछ उपलब्ध नहीं हो। आभूषण चाहिए बिना धातु का। बाजार में जाए और कहे कि मेरे को हार दो, लेकिन बिना धातु का। हार बिना धातु का मिल सकता है?
सोने चांदी का नहीं चाहिए, लोहे का भी नहीं चाहिए, किसी भी मिट्टी विट्टी किसी का नहीं चाहिए, हार चाहिए। हार तो कोई ना कोई चीज का ही होगा ना, क्या? और बाजार में चले जाए कि मेरे को सोना चाहिए, तो सोने का कोई बिस्कुट देवे, बिस्कुट नहीं चाहिए, सोना चाहिए। तो उसको एक लड्डू बना के दे, लड्डू नहीं चाहिए, सोना चाहिए। कुंडल दे देते, कुंडल नहीं चाहिए। तो अब वो कोई ना कोई रूप में तो मिलेगा, किसी न किसी आकार के बिना वो नहीं मिलेगा। तो सोना आकार के बिना उसकी उपलब्धि नहीं होगी, और आकार होगा कोई भी वस्तु का तो उसका आधारभूत कोई ना कोई द्रव्य अवश्य होगा। समझ में आई ना बात? तो सोना तो यहाँ पे अपना क्या है, द्रव्य, वो किसी न किसी अवस्था में मिलेगा। और ऐसे ही सोना द्रव्य किसी न किसी अवस्था में मिलेगा, मैंने द्रव्य जो मिलेगा तो बिना किसी न किसी पर्याय में मिलेगा। पर्याय मिलेगी, मैंने हार चाहिए हमको, तो उसका आधारभूत द्रव्य अवश्य होगा। तो हार किसी न किसी धातु का ही होगा, बिना किसी धातु के हार आज तक कभी किसी को मिला नहीं है। कोई ऐसा हार जिसमें कोई वस्तु नहीं हो? बिना कोई चीज का हार, बिना कोई चीज का कुंडल, बिना कोई चीज का मुकुट, बिना कोई चीज के कंगन, बिना कोई चीज की चूड़ी, बिना कोई चीज के पायजम, बिना कोई चीज की कटी, तो बिना द्रव्य के तो नहीं मिलेगा ना ऐसे। उसकी अवस्था है ये द्रव्य की, आधारभूत द्रव्य नहीं होगा तो ये सब चीजें कहाँ से आएगी? तो इसलिए द्रव्य के बिना पर्याय कैसी? बिना जीव द्रव्य के नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति मिलेगी? जीव द्रव्य तो नहीं माने, हम तो जीव को मानते ही नहीं। तो जीव को नहीं मानोगे तो ये नरक, तिरंज, मनुष्य, देव गति किसकी बनेगी? जीव द्रव्य के बिना इन गतियों की सिद्धि कैसे होगी? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपर ज्ञानी जीव, केवल ज्ञानी जीव हैं। ये सब बिना जीव के बने गए। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी जीव, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी जीव, संयमी, असंयमी जीव, भव्य भव्य जीव, 14 गुणस्थान में जीव। तो ये सब जीव में, जीव के बिना किसकी सिद्धि हो सकती है बता? जीव मत मानो और ये सब चीजें की ढूंढो। हमको 14 गुणस्थान चाहिए लेकिन हम जीव को नहीं मानते। तो गुणस्थान किसके हैं? उद्गल के। हम 14 मार्ग स्थान माने लेकिन जीव को नहीं माने। तो जीव को माने बिना दुनिया में कोई चीज की सिद्धि नहीं हो सकती। द्रव्य के बिना पर्याय की सिद्धि नहीं होती, और ऐसे पर्याय के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। पर्याय मानो ही मत, हमको शुद्ध जीव चाहिए, कोई अवस्था नहीं चाहिए। ऐसा सिद्ध अवस्था की नहीं, हमको बिना अवस्था का नहीं चाहिए, सिद्ध अवस्था भी हमको नहीं चाहिए। संसार, संसार नहीं चाहिए। गोरस लेने जाए और बिना अवस्था के चाहिए, बिना दूध दही के चाहिए, गोरस कहाँ मिलेगा? ऐसे ही सोना लेने जाए और बिना किसी हार, मुकुट, कंडल और बिना किसी आकार के लेना चाहे तो वो चीज़ संभव ही नहीं है। तो द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। ये दोनों वस्तु के अंश है, और इन अंशों को बताने वाले 2 प्रकार के नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक वस्तु के त्रिकाल अंश को बताता है जो सदा एक रूप रहता है, और पर्याय वस्तु की वर्तमान अवस्था को बताता है। सिद्ध पर्याय है, सिद्ध भी तो एक पर्याय है। तो द्रव्य है वैसी है, लेकिन द्रव्य की पर्याय है ना। अवस्था के बिना कैसी चीज रहेगी? तो सोना शुद्ध सोना है, जैसा अंदर में सोना था वैसा कैसा प्रकट हो गया, लेकिन उसकी प्रकट शुद्ध पर्याय है कि नहीं? प्रकट व्यक्त है कि नहीं? वो कि अव्यक्त है। जो व्यक्तता है उसी का नाम तो पर्याय है। तो वो शुद्ध पर्याय व्यक्त है, अशुद्ध पर्याय व्यक्त है। द्रव्य की तो पर्याय, द्रव्य तो सदाकाल अव्यक्त बना रहता है, द्रव्य तो ही नहीं व्यक्त होता है। व्यक्त तो पर्याय ही होती है ना, द्रव्य व्यक्त होता है, पर्याय व्यक्त होती है। जैसे समुद्र में पानी तो अंदर भरा रहता है, जो लहर आती है वो तो ऊपर ही ऊपर आती है, अंदर में जो पानी है वो तो ऐसा का ऐसा सदाकाल विद्यमान है। ऐसे ही द्रव्य के अंदर पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, अंदर द्रव्य तो सदा काल एक रूप रहता है। समझ में आ रहा है? तो सिद्ध भगवान में यदि ज्ञान
गुण ज्ञान गुण वाला जीव द्रव्य जो है, यदि वो एक समय की पर्याय में आ जाए, वो पर्याय नष्ट होने पे द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। क्या आधारभूत द्रव्य और पर्याय एक ही हो तो पर्याय के व्यय होने पर आधारभूत द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। तो पर्याय तो नष्ट हो जाती है और द्रव्य कायम होता है कि नहीं, तो वो द्रव्य में से निकलती है पर्याय, अनंत पर्याय आती है, लेकिन वो द्रव्य स्वयं पर्याय रूप नहीं होता। पर्याय भिन्न होती है, द्रव्य अलग होता है। द्रव्य जैसी पर्याय हो लेकिन वो भी तो भी पर्याय अलग है और द्रव्य अलग है। समझ में आई बात? आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए ये जो दो नए हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, तो ये दोनों अलग अलग विषय करते हैं। द्रव्यार्थिक नए का काम जो वस्तु के त्रिकाल सत है, जो वस्तु का त्रिकाल स्वरूप है, उसको बताना है। और पर्यायार्थिक नए का काम वस्तु की वर्तमान अवस्था को बताना है। तो ये दोनों ही जानना जरूरी है। वस्तु के त्रिकाल स्वभाव को जानना भी जरूरी है और वस्तु की वर्तमान अवस्था को जानना भी जरूरी है। त्रिकाल अवस्था को इसलिए जानना चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है, वस्तु का असली स्वभाव क्या है, और वर्तमान पर्याय इसलिए जानना चाहिए कि हमारी वो पर्याय को जान के हम समझ सकते हैं कि वो स्वभाव रूप है कि विभाव रूप। सोना असली कैसा होता है ये जानना भी जरूरी है, और वर्तमान में जो सोना है इसमें कितनी खोट है ये जानना भी जरूरी है। असली सोना जानना जरूरी है कि नहीं, तो खोट भी जानना जरूरी है, और अभी कैसा है अपना गहना वो भी जानना जरूरी, सब जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि असली सोना नहीं जानेंगे और सोने का स्वभाव नहीं जानेंगे तो हम जो कुछ भी होगा हम उसी को असली मान लेंगे, खराब को असली मान लेंगे और यही मान लेंगे कि यही वस्तु का उसका स्वभाव है। क्या? अथवा पत्थर को फेंक देंगे, पत्थर है और पत्थर है और हम ये समझेंगे कि पत्थर ही है, ये तो इसमें क्या दम है। और ऐसा समझ के असली सोने को भी फेंका जा सकता है, क्योंकि असली सोना पहले तो पत्थर के रूप में ही रहता है, फिर जब उस पत्थर को अग्नि पे तपाते हैं, खूब उसको गर्म करते हैं, तब उसका मेल निकलता है और तब वो शुद्ध स्वर्ण के रूप में बाहर आता है। तो जो जोहरी होता है वो दोनों चीज़ जानता है, ये अभी कितना काला है ये पर्याय को जान रहा है, और इसके अंदर सोना विद्यमान है ये भी जानता है। यदि ये दोनों बातें नहीं जाने तो वो कच्चा रह जाएगा। क्या? यदि पर्याय के सत्य को नहीं जाने तो ये तो सोना ही सोना है बस, और बिना उसको गर्म किए बाजार में बेचने जाएगा तो क्या होगा? लोग पैसे देंगे, पत्थर के कौन पैसे देगा? और ये कहे कि भले पत्थर में सोना है, लेकिन ऐसे भी पत्थर में सोना लेके आप लेके आएगा तो आपको पत्थर बेच रहा हो काला काला कि ले जाओ, ये क्या भाव है? फ्री में दे रहे हो कि ऐसे ही दे रहे हो? 1 या 2 रुपये में दे रहे हो? 50 पत्थर कितने में? नहीं, एक पत्थर का मूल्य हजारों रुपए है। तो आज तक किसी व्यक्ति ने पत्थर का मूल्य 1000 रुपये नहीं दिया हो। तो उस पत्थर को यदि वो सोना मान के बेचे भी सही तो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए उसको पर्याय में समझना पड़ेगा कि अभी पर्याय में तो क्या है? अशुद्धि। और यदि वो अशुद्धि समझ के, जैसे दुनिया तो नहीं समझती है कि ये सोना है, और वो जोहरी भी नहीं समझे सोने को, और वो पत्थर समझ के उसको फेंक दे तो क्या होगा? उसमें से जो सोना निकल सकता था उस सोने की प्राप्ति उसको नहीं होगी। तो उसके अंदर में क्या स्वभाव है उसको जानना आवश्यक है। इसमें अंदर सोना पड़ा है और बाहर में ये क्या है अभी वर्तमान में भी जानना जरूरी है। अपन सब्जी लेके आते हैं, अपने को ये भी समझ में आना चाहिए कि अभी कच्ची है, और ये भी समझ में आना चाहिए कि इसको कच्ची है लेकिन इसको यदि हम सुधार के बनाएंगे तो बहुत अच्छी मजा आ जाएगा इसको। क्या? चना लेके आए तो कच्चा है अभी चना, ये भी समझ में आना चाहिए कि अभी कच्चा है, नहीं तो कच्ची परोस दे घर वाले, ये लो खाओ, क्यों? इसका स्वभाव मीठा, हमको पंडित जी ने पढ़ाया, स्वभाव और वस्तु का मीठा होता है चना। पति फेंक देगा तो उसको भी मीठा चना नहीं मिलेगा, और पत्नी ने मीठा कच्चा परोस देगी तो भी उसको प्रशंसा नहीं मिलेगी। तो पत्नी को समझना चाहिए कि कच्चा है, कच्चे में मिठास नहीं, मिठास अंदर स्वभाव में है। इस कच्चे को जब पकाएंगे तब मिठास व्यक्त होगी और तब वो मीठा लगेगा। मीठा उसका स्वभाव है, और वर्तमान में क्या है अभी वो फीका। तो ऐसे दुनिया में आप हजारों उदाहरण निकाल सकते हैं। हर चीज के अंदर अपन द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को जानते हैं। पर्याय अभी ऐसी है, द्रव्य स्वभाव ऐसा।
कि बच्चा अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें आगे योग्यता है, आगे चल के बन जाएगा। क्या हर चीज़ में देखते ही देखते हो, बाजार से लोगों कुछ भी चीज़ें ले आते हैं, आटा ले आते हैं, अभी आटा दिख रहा है, जब इसकी कचौरी बनाएगी तब देखना लोगों कैसे होगी। तेल लेके आते हैं, तो तेल क्यों दिखता है, ऐसे दिखता है तेल, क्या है इसमें? अरे क्या बात कर रहा है, जब इस तेल के ऊपर पता से तले जाते हैं और फिर उसे पानी भरते हैं तो लोगों को चटकाने लगता है। तो तेल है, लेकिन उस तेल से क्या होने वाला है ज्ञान में है कि नहीं अपने को? तेल उद्गल द्रव्य उसकी पर्याय है, तेल लिक्विड द्रव्य उसकी पर्याय है, मतलब लिक्विड पर्याय है। वस्तु जो उसका स्वभाव है, तो उसका स्वभाव में पड़ा है, चिकनास है उसके अंदर, ताकत है, रस है, पौष्टिक बना है। कब? जब वो अच्छा गर्म होएगा और गर्म होते होते उस एक चीज़ को तलेगा, तो जब वो मुंह में जाएगी तो उसका रस आएगा लोग। तो ये सब चीज़ें अपन लोगों जो है अपने अनुभव से बहुत चीज़ें करते हैं। क्या दुनिया में नहीं तो कोई भी काम की सिद्धि नहीं हो सकती यदि आदमी उसकी ताकत को नहीं पहचाने तो ये द्रव्य पर्याय अपने को ही बताते हैं। द्रव्य माने त्रिकाल वस्तु का जो स्वभाव है। जैसे जीव का त्रिकाल स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। और अभी वर्तमान में उसकी अवस्थाएं किस रूप हो रही? ज्ञान की पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो मति शुद्ध ज्ञान ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान सामान्य क्या है उसका? द्रव्य स्वभाव। ज्ञान बना, दर्शन बना, सुख, पीर, माने जो उसका चेतन का त्रिकाली स्वभाव है जिसमें कभी फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसका द्रव्य रूप है। और जो उसकी वर्तमान में अवस्थाएं हैं जो क्षण क्षण प्रति क्षण अलग अलग होती है व्यक्त, वो सब उसकी क्या है? पर्याय है। नहीं, नए मतलब ये होता है नए वस्तु के एक अंश को बताता है। श्याद माने अपेक्षा लगा के बताता है, श्याद माने अपेक्षा लगाना, और नए माने एक अंश को कहना। तो श्यादवाद और नएवाद एक अपेक्षा से समान है और फिर भी दोनों में अंतर है। क्या? नए वस्तु के एक अंश को बताता है, और श्याद यदि नए नहीं लगाया हो तो श्याद अकेला उपयोग करके भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी अपेक्षा से ही पिता है, और दादा नए से ही पिता है। एक अमित नए से, जिसके अमित के पिता हो तो अमित नए से पिता है, और सुरेश नए से पुत्र है। तो अमित नए से मैंने अमित की अपेक्षा से, तो या तो व्यक्ति की अपेक्षा बता दूँ, या अपेक्षा नहीं बताई तो कह दिया स्याद पिता है, स्याद पुत्र है। स्याद मतलब किसी न किसी की अपेक्षा से। अपेक्षा नहीं खोलना हो तो हम स्याद लगाएंगे, और अपेक्षा खोलना होगी तो हम नए लगाएंगे। नए में अपेक्षा स्पष्ट रहती है, क्योंकि नए नाम रहता है ना, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। तो द्रव्यार्थिक का मतलब ये कि वो द्रव्य स्वरूप का कथन करेगा, पर्यायार्थिक का मतलब ये कि पर्याय का कथन करेगा। स्यादवान माने अपेक्षा, स्याद माने अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। एक्स वाई जेड कोई भी अपेक्षा हो सकती है। नो ओपनिंग, ओपन नहीं किया किसकी अपेक्षा से, किसी ने किसी अपेक्षा से पिता है। किसका पिता है ये नहीं बताया हमने कि पिता है, किसका पिता है? चुपचाप किसी अपेक्षा से पिता है, मतलब किसी की अपेक्षा से ये पिता है, लेकिन हम नहीं बता रहे कि वो किसकी अपेक्षा से है। किसी अपेक्षा से, हाँ वो तो बोले किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से वस्तु नित्य है, किसी अपेक्षा से वस्तु अनित्य है। स्यादवाद अपेक्षा, किसी अपेक्षा से वस्तु है ऐसी। जब हमें नए का ज्ञान नहीं भी हो और हम ये कहें कि वस्तु में दूसरा धर्म भी है, और किसी अपेक्षा से वो ये धर्म भी है, किसी अपेक्षा से वो धर्म भी है। मैंने अपेक्षा बिना बताए हमें वस्तु के अंशों का कथन करना है तो हम स्यादवाद के द्वारा कथन कर सकते हैं। और हम यदि किस अपेक्षा से ये बताएं तो वो नए का उपयोग होगा। स्यादवाद में लगती है, और नए के अंदर वो उसका रिफाइंड फॉर्म, मैंने नए में और अपेक्षा कौन सी है ये स्पष्ट कर दी जाती है। स्यादवाद में नए कौन सा है ये बताया भी जाए और ना भी बताया जाए। हमने केवल इतना भी कह दिया कि वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य और किसी अपेक्षा से अनित्य, तो भी हमारा कथन झूठा नहीं कहलाएगा। और हमने दोनों धर्म को उसमें स्वीकार किए। ऐसा नहीं कि हमने किसी एकांत को पकड़ा है,
किसी एक ही धर्म को माना है, दोनों धर्मों को माना है, लेकिन अभी फिर भी आदमी के मन में क्लियर नहीं हुआ ना कि वही वस्तु नित्य भी और अनित्य भी कैसे है। किसी अपेक्षा से नित्य तो कौन सी अपेक्षा से नित्य, बताओ तो सही कि कौन सी अपेक्षा से नित्य है, और अनित्य तो कौन सी अपेक्षा से अनित्य है। तो फिर नए ज्ञान आएगा काम में, फिर नए कहेगा द्रव्यार्थिक नए कि द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, और पर्यायार्थिक नए कहेगा पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। अनेकांत वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, उन धर्मों को बिना किसी एक का विरोध किए, मतलब बिना प्रतिपक्षी धर्म का विरोध किए और अपेक्षा लगाकर अन्य प्रतिपक्षी धर्म की सत्ता को स्वीकार करके एक को मुख्य करना, एक को गौण करना, ऐसे वस्तु का कथन करना। हाँ, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग है। अनेकांत माने अनेक है, अंत माने धर्म, अनेक अंत है, अनेक है धर्म, जिसमें उसका कथन करना वो अनेकांतवाद, और उसको किया जाएगा स्यादवाद से, अपेक्षा लगा। और उसमें भी और यदि हमें अपेक्षा भी बतानी है कौन सी अपेक्षा से है, तो हम नए का प्रयोग करें। हाँ, और बिना अपेक्षा के है तो वो स्यादवाद है। या तो अपेक्षा लगा दो, या एक और प्रयोग है भी का, भी लगा दिया तो भी वो स्यादवाद है। नित्य भी है तो नित्य भी है का मतलब क्या है, अनित्य भी, और नित्य ही है ये एकांत है। नित्य ही है भी कह सकते हैं, कब अपेक्षा लगा के कहें तो, कि किसी अपेक्षा से नित्य ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना किसी अपेक्षा के बोले कि नित्य ही है, तो वो ही जो है वो बहुत खतरनाक काम करती है। मैंने ये जो ही है, ये ही का बहुत सोच समझ के उपयोग करना, बहुत सोच समझ के उपयोग होता है। भी के अंदर उपयोग में कोई दिक्कत नहीं है, भी से अपने को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब भी ही का प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत सावधानी की अपेक्षा है कि भाई तुम ही कह रहे हो, तो ही में फिर वो या तो अपेक्षा बता दो कि किसकी अपेक्षा ये ही है, क्योंकि ऐसा ही है तो इसका मतलब अन्य प्रकार नहीं है, तो अन्य धर्मों का निषेध हो जाएगा। क्या नित्य ही है, बस नित्य ही है, तो अनित्य नहीं है। हमने कह दिया ना नित्य ही है, भैया नित्य ही है, ये कहो कि द्रव्यार्थिक नए से नित्य ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी अपेक्षा से नित्य ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपेक्षा ही नहीं बताए और नित्य के लिए झगड़ ले, तो नित्य ही है कहने में क्या हुआ, अनित्य धर्म का निषेध किया ना उसने, एक धर्म का निषेध हो गया, वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। पिता ही हूँ मैं तो, बस पिता ही हूँ, पुत्र है, मैंने कहा ना पिता ही हूँ, तो बेटा तू किसी का पुत्र नहीं होएगा तो तू पिता कैसे हो गया? तू क्या ऊपर से आसमान से टपका था क्या? मैं तो बस माँ ही हूँ, माँ ही हूँ तो बेटी नहीं हो तुम, तो माँ ही हूँ इनकी अपेक्षा, मेरे बच्चे की अपेक्षा में माँ ही हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और बिना अपेक्षा के बताए माँ ही हूँ, माँ ही हूँ, माँ ही हूँ, माँ ही क्या हूँ, बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और माँ ही हूँ तो दिक्कत है ना। या तो कहते हैं कि ही लगाने की बहुत इसको लगी हो कि मेरे को तो ही लगाना है, तो कहते किसी अपेक्षा से मैं माँ ही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, या बच्चे को बता दे कि इस बच्चे की अपेक्षा में माँ ही हूँ तो भी दिक्कत नहीं। मैंने या तो भी लगाया या किस ही लगाना है तो कोई अपेक्षा बताए, और बिना अपेक्षा के ही का प्रयोग करे तो वस्तु के अन्य धर्मों का निषेध हो जाएगा, तो एकांत हो जाएगा। वस्तु एक धर्मात्मा की सिद्ध हो जाएगी कि वो नित्य है अथवा अनित्य है, तो वही तो अन्य मत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जैन दर्शन ने वस्तु को अनेक धर्म वाले स्वीकार किया है, और अन्य मत में किसी ने वस्तु को नित्य माना और किसी ने अनित्य माना। कोई वस्तु को सर्वथा शुद्धि मानते हैं, शुद्धि, और कोई वस्तु को सर्वथा अशुद्धि मानते, कोई पर्याय कोई मानते हैं, और वो कहते हैं पर्याय ही अशुद्ध है तो द्रव्य किसने देखा, वो दिखता है क्या द्रव्य? आत्मा कोई शुद्ध देखा क्या किसी ने? हो तो अशुद्ध रहे हैं और क्या कह रहे हैं, शुद्ध है आत्मा। बात तो सुनो इनकी, क्या कह रही है, आत्मा शुद्ध है। आत्मा कोई शुद्ध होता है? पर्याय अशुद्धि, सामने सामने अशुद्ध दिख रही है, जैसी पर्याय वैसे द्रव्य। तो एक तो ये है, और दूसरा कहता है आत्मा शुद्ध ही है, क्योंकि पर्याय तो अशुद्ध दिख रही है।
अरे पर्याय अशुद्ध है तो उससे क्या है, द्रव्य तो शुद्धि है, तो द्रव्य शुद्ध है, बात सही है, लेकिन अभी पर्याय की, वर्तमान पर्याय को कैसे नकारा जाए? वर्तमान अवस्था को नकार के और द्रव्य शुद्धता का, तो अभी तो अनुभव अशुद्धता का है ना, वो रागद्वेष रूप पर्याय होगी द्रव्य में शुद्धता, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वर्तमान अवस्था को कैसे नकार दिया जाए? और यदि मैं शुद्धि हूँ तो यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? बैठो घर में आराम से, खाओ 2 नाश्ता पानी कुछ भी, क्या शुद्धि हूँ मैं तो शुद्धता को मान के स्वच्छंद आचरण करे, तो उसके लिए कहा कि भाई पर्याय का ज्ञान होना आवश्यक है। और कोई पर्याय को मान के, पर्याय को ही मान के और द्रव्य स्वभाव का ज्ञान ही नहीं हो कि मैं तो रागी द्वेषी हूँ, और ऐसा मान के मेरे में तो कभी वितरागता प्रकट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पर्याय ही मेरा स्वभाव है, ऐसा मान के, पर्याय को ही मान के और द्रव्य की शुद्धता को नहीं देखे तो कभी शुद्ध हो सकता नहीं। समझ में आ रही कि नहीं कुछ बात? ये बहुत गंभीर विषय चल रहा है अपने। ये क्या है, ये जो एक सूत्र है, इस पे एक किताब बनी हुई, प्रमाण नैवेदिक सूत्र पे पूरी न्याय दीपिका है, परीक्षा मुख है, बड़े बड़े ग्रंथ है। ये जो अपन बातें कर रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, ये बहुत न्याय की और बहुत इस पे अनेक मतावलंबियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े वाद विवाद और वो सब चीजें हैं। ये नए क्या है, क्योंकि नए जो है केवल जैन दर्शन ने माने, नए की चर्चा दुनिया में कहीं नहीं। और ये नए ऐसी चीज है जो जैन दर्शन की अमूल्य चीज है, ये अद्भुत देन है। क्योंकि कारण ये है कि ये सामंजस्य बिठाती है, ये झगड़े को बिठाती है, इसके बिना झगड़े नहीं मिट सकते। आदमी जब ही का प्रयोग करता है तो उसको एक बहुत अंदर में कदाग्रह जागृत हो जाता है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, भैया ऐसी है क्यों, ऐसी भी है बोलना, ऐसी भी हमारी भी है, तेरी भी है। और या फिर ऐसी बोलना है तो बता किस अपेक्षा से ऐसी, तो बिना किसी अपेक्षा के ऐसी ही होगा, और हम भी कहेंगे ऐसी है, तो फिर लड़ाई होएगा ना। जैसे एक गांव में एक हाथी आया और वहां पे 5 अंधे हाथी को देखने चले गए। अब हाथी को गए तो हाथी के पास पहुंच गए सब। अब भैया हाथी दिखे कैसे, तो हाथी को देखने के लिए वो क्या करेंगे, छुएंगे ना, उनके पास तो छूने ही उपाय है, तो छुए हाथी को। तो एक जना तो पहुंचा पूंछ के पास और पूंछ को देखे, तो उसने कहा हाथी जो है वो रस्सी की तरह है। हाथी क्या है, हाथी रस्सी की तरह है, और वो रस्सी भी बहुत कड़क है बोला। दूसरे ने क्या है कि दूसरे ने उसके कान को पकड़ा और कान को देखा हिल गया, तो उसने कहा हाथी तो सुपड़े की तरह है। सुपड़ा होता है ना, तो हाथी कैसा है, सुपड़े की तरह है। एक उसकी पीठ पे बैठ गया, उसने कहा हाथी तो एक आसन की तरह है। किसकी तरह है, आसन की तरह है से बैठने का। एक ने सूंड पकड़ी, बोले तो हाथी तो बहुत कोमल कोमल पदार्थ है। किसी ने पांव पकड़ा, बोला हाथी एक खंबे की तरह है। अब ये क्या करने लगे, 5 जने आपस में लड़ने लग गए। अब उनकी लड़ाई को दूर कौन करे, वो सब जने हाँ एक के लिया, मैंने कहा ना हाथी खंबा ही है। कैसे, रस्सी रस्सी कैसे, खंबे जैसा है, काय की रस्सी भिड़ रही दोनों आपस में। एक क्रिया कड़क है, एक क्रिया नरम है, एक क्रिया खंबे जैसा है, एक क्रिया आसन जैसा है, एक क्रिया सुपड़े जैसा है, और 6 जने लड़ रहे, 5-6। अब उधर एक आंख वाला आया, उनसे 6 जनों ने शिकायत करी कि इनको समझाओ, इन गधों को, इन अंधों को, कि तुम कौन हो, ये सब अंधे हैं, ये सब अरे देखो अभी आप छू के देखो, ये देखो हाथी कैसा दिख रहा है आपको, रस्सी जैसा है। तो ये क्या कह रहे हैं, खंबे जैसा है, इनको रस्सी भी खंबा दिख रही है, देखो। दूसरे के लिए इधर आओ, ये देखो खंबा है। तो उसने क्या किया, उसका उपाय क्या है उन सबके झगड़े मिटाने का। तो उसने उसको उन सबको बताया कि भैया हाथी केवल जितना तुमने समझ रखा उतना ही नहीं है, हाथी बहुत बड़ा प्राणी है। तो तुमने उसके एक एक अंग को पकड़ के, एक एक अवयव को पकड़ के, और बस उतने ही हाथी मानकर और सामने वाले की बात को अस्वीकार करके जबरदस्ती लड़ रहे। तुमने हाथी इतना ही माना क्योंकि तुमने उतना ही देखा, और तुमने उतना ही देखा और उतना ही देखकर
और तुम आप अपनी बात को प्रमाण मान रहे हो, सामने वाले की अपेक्षा की समझो। तो फिर उसने एक एक को बताया कि देखो भैया, हाथी पाँव की अपेक्षा कैसा है, खंबा है। जिसने खंबा मान रहा था उसको कह तुमने पाँव पकड़ रखा है, पाँव की अपेक्षा खंबा है, पूंछ की अपेक्षा रस्सी है, कान की अपेक्षा सूपड़ा है, सूंड की अपेक्षा नरम है, पीठ की अपेक्षा आसन है, जो भी है ऐसे सबको अपेक्षा लगा के संपूर्ण हाथी बताया। तो सब लोगों के आपस के विरोध का क्या हो गया, शमन हो गया। और नहीं तो आपस की लड़ाई को कौन मिटा सकता है। इसी जगत में जिन्होंने संपूर्ण वस्तु को नहीं देखा है, जिसको कहते हैं अपन छद्मस्त जीव, जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है, वे अपनी मन मर्जी के अनुसार वस्तु के एक अंश को जान के और वो विवाद करते हैं, वस्तु ऐसी है, हम कह रहे हैं ना हमने देखी है, नित्य है। तो अपन कहते हैं कि तुमने जो देखी है वो गलत नहीं है, लेकिन वस्तु उतनी नहीं है, वस्तु के और भी अन्य धर्म विद्यमान है। तुम कह रहे हो कि खंबा ही है, हम कह रहे हैं कि खंबा भी है, बस ही को काय में बदल दो भी। हाथी खंबा भी है, हाथी पूंछ भी है, हाथी रस्सी भी है, हाथी सब है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और ही लगाओगे तो क्या होगा, दिक्कत है। अपन जो घरों में अपनी लड़ाई होती है ना काय की वजह से, ये ही और भी, क्या तुम खराब ही हो, ये बोलो तुम खराब भी हो और अच्छे भी हो, किसी अपेक्षा से खराब और किसी अपेक्षा से अच्छे, क्या। तो ये ही और भी का चक्कर है। ही के अंदर एकांत की भू आती है और भी में सामंजस्य आता है। तुम्हारी भी बात सही है, मेरी भी बात सही है, और मेरी बात सही है, तुम्हारी तो नहीं है सही, तो क्या होएगा, लड़ी झगड़ा होएगा और कुछ नहीं होएगा। तो देखो ये द्रव्यार्थिक नए द्रव्य को ग्रहण करता है और पर्यायार्थिक पर्याय को। तो दुनिया में दो ऐसे अनेक मत हैं, जो कोई नए तो जो कोई मत तो पर्याय को ही मानता है, वर्तमान हालत को ही, जो अंदर द्रव्य उसको देखता ही नहीं, वो तो कहता आत्मा है ही नहीं, जो कुछ है बस पर्याय है। भैया आज की जिंदगी है, कल किसने देखा, इसलिए खाओ पियो और मजा करो, और जितना कर्जा ले सकते हो उतना ले। क्यों, कल किसने देखा, कर्जा ले, घी पियो, आराम से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, यावत जीवत तावत, जितने दिन तक जीवन है उतने दिन तक आराम से रहो, कल किसने। अपन क्या कहते हैं भैया, ये जो जीव है ये मनुष्य पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाएगा, और वो कर्जे को वहाँ भुगतना पड़ेगा। हमने यदि ऋण लिया है किसी का धन लेके और हमने वापस नहीं दिया, यहाँ तो आज मजा भोग लिया, लेकिन उसको प्रभाव में बेल बन के चुकाना पड़ेगा। तो वो जीव जो है वो द्रव्य को मानता ही नहीं कि आत्मा नाम का कोई द्रव्य भी, वो तो कह रहा बस यही जो पर्याय है वही द्रव्य है। तो अपन कहते हैं नहीं, ये पर्याय है वर्तमान की, और द्रव्य जो है वो त्रिकाल रहता है, ये तो अवस्था बदलती रहती है। और ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप नहीं समझेंगे तो भ्रम खड़े हो जाएंगे आगे। कोई आत्मा को शुद्धि मानेगा, कोई पर्याय को ही मान के अशुद्ध मानेगा। तो इसलिए सब दोनों प्रकार के भेद। अब द्रव्यार्थ में के तीन भेद कहते हैं, निगम, संग्रह और व्यवहार। ये तीनों द्रव्य को ग्रहण करते हैं। निगम ने संकल्प को ग्रहण करता है, किसी भी वस्तु का संकल्प किया कि मैं भात पकाने जा रहा हूँ, मैं भात पका रहा हूँ, मैं प्रस्थ ला रहा हूँ, ये सब संकल्प है क्या, तो संकल्प को ग्रहण करता है निगम में। संग्रह ने अनेक वस्तुओं का संग्रह करता है, किसी प्रकार का विरोध भाव किए बिना, माने एक कोई धर्म को पकड़ के अनेक मतलब जाति भेद विरोध किए बिना, जाति के विरोध बना समस्त पदार्थों को क्या करता है, इकट्ठा ग्रहण करता है। जैसे सत द्रव्य, फिर उसमें जीव द्रव्य, फिर संसारी, फिर त्रस, दो इंद्री, इस त्रस में विकलेंद्री, सकलेंद्री, संगी असंगी, ये सब ग्रहण करता है। स्थावर पृथ्वी का है, पृथ्वी का है सूक्ष्म बादल, फिर सूक्ष्म के अनेक भेद कर देगा। ऐसे ये जो भेद नहीं करेगा, जो संग्रह करेगा, संग्रहने का काम क्या, इकट्ठा अनेक वस्तुओं को इकट्ठा ग्रहण करना। और व्यवहारने का काम, जिनको इकट्ठा ग्रहण किया है उसमें भेद प्रभेद करना व्यवस्थित रीति से, ऐसे उठपटांग कुछ नहीं, व्यवस्थित रीति से। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हो, तो ऐसा नहीं कुछ यहाँ बैठ जाओ कुछ वहाँ बैठ जाओ, जैसे कुछ कोई आपस में कोई यहाँ यहाँ यहाँ, तो अपने विभाजित करें, इधर स्त्रियाँ बैठ जाएंगी इधर पुरुष, ये विभाग क्या, व्यवस्थित विभाग, कुछ भी विभाग है क्या। तो वो विभाग जो है वो उसका कोई आधार है, बिना आधार के नहीं।
विधि पूर्वक, इसको कहते हैं विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना। जैसे जो सत है वो या तो द्रव्य या फिर गुण है, और जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य, और जो जीव है वो तो या तो संसारी है या मुक्त है, और जो संसारी है वो या तो त्रस है या स्थावर है, जो स्थावर है वो या तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है, और जो त्रस है वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। ऐसे भेद करते जाना, ये सब किसका काम है? व्यवहार में। वो कहाँ तक भेद करता जाएगा ये? जब तक कि अगला भेद करना संभव नहीं होगा। इन्हीं को शास्त्र में कहते हैं, संग्रह न्याय को कहते हैं महासत्ता, और व्यवहार न्याय को कहते हैं अवान्तर सत्ता। महासत्ता माने जो सबसे बड़ी सत्ता है, सत मात्र, सत सामान्य, और अवान्तर सत्ता माने जो एक एक द्रव्य की एक एक भेद करना। तो ये महासत्ता की अपेक्षा से तो हम सब समान हैं, सब सत है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अपने को सत के अंदर भेद करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो जब तक अपने एकत्व की सिद्धि नहीं हो जाएगी तब तक व्यवहार में भेद करता जाएगा। सत में जीव, जीव में त्रसंत, करते 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 जब मैं पकड़ में आ गया जहाँ, फिर अपन छोड़ देंगे व्यवहार को, आपको हमें का जरूरत नहीं। लेकिन जब तक भेद नहीं होगा अपने और पराये का, तब तक ये व्यवहार भेद करता जाएगा। इसके बाद में ये तो होगा द्रव्यार्थिक, फिर पर्यायार्थिक न्याय, ऋजु सूत्र न्याय। ऋजु सूत्र न्याय का काम क्या है? वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। वर्तमान जो भी पर्याय है, एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये 3 तो हो गए अपने। अब शब्द न्याय। शब्द न्याय का काम क्या है? देखो पढ़ता हूँ सीधा, देखो मैं इसको आपको बताता हूँ। शब्द न्याय का काम क्या है कि ये शब्द न्याय जो है, ये लिंग, संख्या, साधन, इनके व्यभिचार की निवृत्ति करता है। पढ़ ही लेते हैं, चलो अपन इसमें से पेज नंबर 102 पे निकालो, 246 नंबर का पैराग्राफ निकाला। लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला शब्द नय। लिंग व्यभिचार यथा पुष्य, तारका और नक्षत्र, ये भिन्न भिन्न लिंग के शब्द, इनका मिलाकर प्रयोग करना लिंग व्यभिचार। माने पुष्प, तारका और नक्षत्र। अब अपने हिसाब से तो सब एक ही है, मुझे तो मालूम ही नहीं क्या है पुष्प ने, क्या तारका ने, क्या नक्षत्र। इसलिए सब उदाहरण ऐसे ही है जो अपने समझ की बाहर है। बॉय, मैन, क्या जेंटलमैन, तो सब में अंतर है कि नहीं है? लेकिन ऐसा लगता है एक ही आदमी के लिए कह रहे हैं, ह्यूमन, मैन, जेंटलमैन, मैन, बॉय, सब, लेकिन इन सब में अंतर है ना। ऐसे अपन हिंदी के अंदर भी जो शब्द होते हैं, तो अलग अलग लिंग के अंदर अलग अलग शब्द होते हैं। कोई पुल्लिंग का शब्द है, कोई स्त्रीलिंग का, कोई नपुंसकलिंग का। तो ये लिंग के अंदर कोई भी लिंग का प्रयोग कर देते हैं अपन, तो बोलने चालने, लेकिन शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता। शब्द नहीं कहता है कि यदि पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग के अंदर प्रयोग होगा, और स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग का। क्या रमा जा रहा है, महेश आ रही है, तो ऐसा बोलेंगे तो क्या कहेंगे लोग? ये क्या हो गया है? हम जा रहा और ऐसे बम्बईया शब्द होते हैं इस तरह के। तो ये शब्द नहीं कहता है कि ये सब गलत है। शब्द नहीं कहता है देखो हम जा रहा हूँ आएगा कि मैं जा रहा हूँ? मैं तो कह रहा जा रहा हूँ ऐसा है तो वहाँ मैं आएगा, और मैं जा रहे हैं तो जा रहे हैं क्रिया बहुवचन की है, तो उसमें क्या आएगा? हम। मतलब वो ये जो एक वचन, द्विवचन और इसके जो व्यभिचार है, इनको दूर करता है शब्द। शब्द नहीं कहता व्यवस्थित बात करो, इसे उटपटांग नहीं करना। क्या स्त्रीलिंग में पुरुषलिंग जोड़ दो, पुरुषलिंग में स्त्रीलिंग जोड़ दो, क्या तो ये चलेगा नहीं। जहाँ तारका है, तारका यदि स्त्रीलिंग है, तारका उदित हुई तो तुम तारका उदित हुई तो ठीक है, और तुम पुष्य उदित हुई, नक्षत्र उदित हुई तो नक्षत्र नपुंसक लिंग का, पुष्य पुल्लिंग का, तारका स्त्रीलिंग की है। तो जहाँ स्त्रीलिंग का होगा तो स्त्रीलिंग का चलेगा, पुल्लिंग का तो पुल्लिंग का। तो बाकी ये ऋजु सूत्र नहीं की दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं। ऋजु सूत्र नहीं कहेगा सब ठीक है, वर्तमान पर्याय है ना, अब वो पुल्लिंग का प्रयोग करो कि स्त्रीलिंग का कि नपुंसक लिंग का है, वर्तमान पर्याय हमारी दृष्टि में सब चलेगा। लेकिन शब्द नहीं कहता नहीं, ऐसे कैसे चलेगा भैया? यदि पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग तो स्त्री नपुंसक। शब्द सुधारो, भाषा सुधारो।
जैसे बच्चे की भाषा होती है, तो उसने कह दिया, अगर पूछा कि पिताजी घर पे, तो अब वो बोलने से बता देगा पिताजी घर पे ही बैठी है। तो अब अपन बच्चे को समझ आए, बच्चा तो बच्चा है, इसलिए कोई बात नहीं, अपने को समझ में आ गया कि पिताजी घर पे बैठे हैं, बैठी है कि बैठे हैं। लेकिन कोई यदि बड़ा जना ऐसा कहेगा, अच्छा बड़ा बच्चा हो 12वीं क्लास पास, तो बेटा पिताजी तुम्हारे घर पे, हाँ पिताजी घर पे ही बैठी है। तो ये कहेंगे तुमको शब्द बोलना नहीं आता, तुम कौन से स्कूल जाते हो हैं? और लड़की और ये के मैं वो वाले स्कूल जाता हूँ, कि मैं जाती हूँ क्या, हम वो वाला स्कूल जाता है। तो कहेंगे कौन से कुमार साहब ने पढ़ाया? करते तो इसका निराकरण करता है शब्द नहीं। शब्द नहीं की दृष्टि को स्वीकार नहीं है। शब्द नहीं कहता है सब लिंग सुधारो, वो लिंग के व्यभिचार की निवृत्ति करता है। माने ये जो भाषा है, भाषा को व्यवस्थित करता है शब्द ने। और यदि भाषा व्यवस्थित नहीं होती तो अपन जिनवाणी नहीं समझ सकते। यदि जिनवाणी में इस तरह से लिखा जाता तो क्या समझे, मैं जा रहे हैं, तो अपन क्या समझेंगे, हम जा रहे हैं होना चाहिए यहाँ, कि वहाँ मैं जा रहा हूँ, किधर की साइड सुधारेंगे, सुधार किधर करेंगे? मैंने सुधार में होगा कि हम में होगा, पता कर सकते हो क्या आप? बाद में नहीं कर सकते। अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं यदि कोई बात बोलूँ, मैं जा रहा है, तो आप कह देंगे पंडित जी आप गलत बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी समझ लो कि ऐसा शब्द कहीं लिखा हुआ मिल जाए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहे हैं, तो अब मैं जा रहे हैं, तो आप किधर सुधारोगे बताओ? हम जा रहे हैं भी हो सकता है, और जा रहे हैं को जा रहा हूँ भी कर सकते हो। तो आप समझ नहीं सकते हो कि यहाँ क्या बोलना चाहते हैं, तो आप एक लाइन भी समझना आपको मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए यदि जिनवाणी में भी इस तरह की गलती होती तो आज अपने को समझ में ही नहीं आता, कुछ भी उठपटांग लिख देते हैं यहाँ पे। और जबकि सारी संस्कृत में लिखी है, तो संस्कृत में लिखी है तो उन्होंने बराबर जो स्त्रीलिंग के मैंने स्त्रीलिंग के शब्दों में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, नपुंसक में नपुंसक का, पुल्लिंग में पुल्लिंग का, उसके व्यवस्थित रूप चलाए क्या। और संस्कृत के अंदर तो भाषा इतनी जोरदार है कि वो उससे समझ में आ जाता है। यदि स्त्रीलिंग की विभक्ति लगी है तो इसका मतलब है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहते हैं आचार्य। अब कोई कहानी है तो सीता है, सुरेश नाम है तो सुरेश नाम, या शांति, शांति कई बार आदमी का भी नाम होता है, स्त्री का भी होता है, शांति बाई और शांति लाल। तो उसमें क्या है कि कोई गड़बड़ कर दे उसके अंदर, तो वो बराबर नहीं है। ये पुल्लिंग का शब्द है तो यहाँ पुल्लिंग की विभक्ति है तो पुल्लिंग का प्रयोग है क्या, समझ में आया ना? क्योंकि इससे बहुत सारे भ्रम इससे फैलते हैं ना। मल्ली है, मल्ली तो मल्ली बाई भी कर सकता है, कोई मल्लीनाथ भी कर सकता है। तो वो उसमें शब्द व्यभिचार यदि होगा तो उसमें गड़बड़ होगी, और शब्द व्यभिचार नहीं होगा तो पकड़ में आ जाएगी कि ये यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं पुल्लिंग का प्रयोग है, तो पुल्लिंग की चलेगी लाके, समझ में आए ना? इसलिए ये सारे इन्हें कालांतर में सब झगड़े पड़ते हैं। तो इन सारे झगड़ों की क्या करता है, ये निवृत्ति करता है। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसमें लिंग लगाओ, पुल्लिंग लगेगा कि स्त्रीलिंग, उससे अर्थ निकलेगा, अपनी मर्जी से अर्थ नहीं निकलेगा, समझ में आए ना? ऐसे ये तो एक तो लिंग कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे बहुत ये मतलब अपने जीवन में भी अपन को प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। तो शब्द ने उसकी सुधार, अपनी भाषा को सुधारता है। ये तो हो गया है। तो पुष्य, तारका और नक्षत्र, ये भिन्न भिन्न लिंग के शब्द हैं, इनका मिलाकर प्रयोग करना क्या है, लिंग व्यभिचार। ये लिंग व्यभिचार, और लिंग व्यभिचार को दूर करता है शब्द ने। ऐसे ही संख्या व्यभिचार, यथा जलम आप, वर्षा ऋतु, आम्रावनम, वर्णा नगरम, ये एक वचनांत और बहुवचनांत शब्द, इनके यहाँ विशेषण विशेषी रूप से प्रयोग करना संख्या व्यभिचार है। क्या समझ में है ना? जैसे कोई भी है, अपन एक वचन बहुवचन होता है ना, तो कहाँ एक वचन का प्रयोग करना, कहाँ बहुवचन का। मैं जा रहा है, हम जा रहा हूँ, ये सब एक वचन, कहीं एक वचन है कहीं बहुवचन, संख्या व्यभिचार है ये जो अपन ने प्रयोग बताए। तो ये एक वचनांत और बहुवचनांत विशेषण क्या, अनेक आम,
अनेक आम, तो आमला, आमला बहुवचन है, तो मीठे आम, तो मिष्टा आमला होगा, मिष्ट में एक वचन है और आमला बहुवचन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि उसका जो विशेषण है वो बहुवचन में प्रयोग होगा, जैसे दिए ना यहाँ पे, जलम आपा, वर्षा ऋतु, आम्ला वनम, वर्णा नगरम, तो आम्ला वनम, आम्ला बहुवचन है और वनम एक वचन है, तो चलेगा नहीं, आम के वन। ऐसे ही ये हिंदी में मैं और आपको बताऊंगा, ये सब संस्कृत के उदाहरण दिए। अब आगे क्या है देखो, इनका विशेषण विशेष रूप से प्रयोग करना, संख्या में विचार, साधन में विचार। सेना पर्वतम अधिवस्ती, सेना पर्वत पर है, यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए साधन में विचार है। सेना पर्वत पर है, तो ये क्या है यहाँ पे, सेना पर्वत पर है, तो अधिकरण में पे पर होना चाहिए ना। सो सेना पर्वतम अधिवस्ती दिया, तो पर्वतम नहीं आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए था, पर्वते, और पर्वतम आया, तो ये जो है ये साधन में विचार। सेना पर्वत पर रहती है कि सेना पर्वत को रहती है, शब्द नय इसको दूर करता है। शब्द नय की दृष्टि में जो जिस लिंग का शब्द है उसके साथ वैसे ही प्रयोग किया जाए। ये 3 शब्द नय तो है, आखिरी अर्थ नय हो गए अपने। अब ये जो है ये सब शब्द नय है। वर्तमान पर्याय में भी अपन देखो, अपने को समझना तो शब्दों से ही है ना, जनवाणी को कैसे समझेंगे, वाचक शब्द से समझेंगे ना। वाचक शब्द वाच्य को बताते हैं, तो वाचक शब्द भी जिस चीज को बताएं तो वो वाचक शब्दों में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वो जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही अर्थ लगाया जाए, अपनी मर्जी अनुसार नहीं लगाया जाए। ये माने वो जिसको बता, नए तो बताते ही है ना, द्रव्यार्थिक नए द्रव्य को बताता है, पर्यायार्थिक नए पर्याय बताता है, तो शब्द भी तो वाच्य को बताते हैं ना। तो वो शब्द ने ये कहता है कि भाई जिसके साथ जो लिंग प्रॉपर प्रयोग करो, जैसे उटपटांग कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हो, जो लिंग होगा वो सही होना चाहिए, संख्या सही होना चाहिए, कारक सही होना चाहिए। ये ग्रामर सुधारता है कहने मतलब, क्योंकि ग्रामर की मिस्टेक होगी तो वस्तु समझ में ही नहीं आएगी आपको। अभी यदि हम बोलने में आपको ग्रामर सही नहीं बताएं, जो सही व्यवस्थित ग्रामर से नहीं बताएंगे, तो आपको तत्व समझ में नहीं आएगा, तत्व के बारे में संदेह हो जाएगा। इसलिए भाषा संबंधी अशुद्धि को दूर करना आवश्यक है, नहीं तो शिष्य के मन में कई प्रकार के संशय उत्पन्न हो सकते। तो शब्द नहीं क्या करता है, भाषा की शुद्धि को करता है, और वस्तु को भाषा की शुद्धि, मतलब वस्तु पर्याय को भी विषय करेगा। तो पर्याय में भी कौन सी पर्याय है, वो स्त्रीलिंग की पर्याय, पुल्लिंग की कि नपुंसक लिंग की। जैसे किसी की पर्याय का वर्णन करना, इनका वर्णन करना, तो इनका वर्णन करना है, तो ये बैठे हैं, तो ये बैठी है, बैठा है, क्यों ये बैठी है, तो बैठी है कि बैठा है। जनरली अपन तो जानते हैं ना, अपन ने पढ़ रखी ग्रामर। जो नहीं जानता उसके लिए क्या है, उसी के लिए तो शब्द ने ये निवृत्ति करता है। यदि शब्द ने नहीं होता, ग्रामर नहीं होती, तो अपन भी ऐसे पढ़ते रहते हैं उठपटा, और फिर भी गलती कर देते हैं कभी कभी, शब्द का सेंटेंस सही नहीं बनाते, समझ में नहीं आता। एक परीक्षा में लोग लिख देते, वाचने वाला ही घूम जाता बेचारा कि क्या कहना चाहते हैं, कि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं ना प्रॉपर। इसके बाद में पुरुष व्यभिचार। पुरुष व्यभिचार मतलब ए मन्ने रथे न्यास्यसी नहीं यास्यमी नहीं यास्यसी यातस्ते पिता। आओ तुम समझते हो कि मैं रस से जाऊंगा, नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता गए। यहाँ मन्ने से के स्थान में मन्ने और यास्यामी के स्थान में यास्यसी क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए पुरुष व्यभिचार। अब पुरुष होता है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पढ़े कभी? कहाँ पढ़े? संस्कृत। ये संस्कृत के उदाहरण है सर। मैं, तुम, ऐसा था ना, मैं, तुम और वह। तो वह के लिए क्या उपयोग होगा? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं प्रथम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, और वह उत्तम पुरुष है। तो यदि ये ध्यान नहीं होगा तो कहीं भी कुछ भी क्रिया लगा दोगे।
समझ में आए ना? धातु जैसे मैं वह, अब खा रहा है कोई दूसरा आदमी, उन्हें बोले मैं खा रहा हूँ, इसमें क्या है? मैंने वह नहीं कही है, मैं बोल दिया तो, लेकिन समझ तो कुछ और आ गया ना। तुम हम ये समझे तुम खा रहे हो, तुमने खा लिया, अब तुम्हारे लिए बचा ही नहीं, तुमने ही कहा मैं खा रहा हूँ। तो ये मैं का प्रयोग करना कि तुम का प्रयोग करना कि वह का प्रयोग करना, ये ऐसे नहीं करें सही सा तो कहीं का कहीं रोड़ा लग जाए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का ऐसा होता है ना कभी। तो इसलिए उसको सही प्रयोग करने बताता है। ठीक है, नहीं मतलब कुछ कोई संदेह है क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुछ है। ये देखो हम पढ़ते हैं पूरा एक सेकंड, फिर और समझ में आ जाएगा। ये पुरुष व्यभिचार यानी उत्तम पुरुष की क्रिया के स्थान पे, जैसे अहम गच्छामि, तो अहम गच्छसि बोल दे, अहम गच्छति बोले, तो ये सब व्यभिचार। समझ में आ रहा है बात? तो वो कहाँ संस्कृत में कौन सी धातु का प्रयोग करना है, ये उसका बराबर समझ में आना चाहिए उसको। ये यदि कोई प्रकार के अंदर में दोष लगता है तो ये उसको दूर करता है, ये इसका काम है। काल विचार, क्या काल विचार? जैसे विश्व दृश्या अस्य पुत्रो जनिता, इसका विश्व दृश्या पुत्र होगा। यहाँ विश्व दृश्या कर्ता रखकर जनिता क्रिया का प्रयोग किया गया, इसलिए काल विचार। अथवा भावी कृत्यम आसित, होने वाला कार्य हो गया, यहाँ होने वाले कार्य को हो गया बतलाया गया है, इसलिए काल विचार। अभी क्या आपको थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या है? भूतकाल की क्रिया के लिए कौन सी लकार चलती है, वर्तमान के लिए कोई और लकार चलती है, भविष्य के लिए अलग चलती है। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, तो कहीं भी कुछ भी ठोक दे। मैं गया था, तो मैं गया था के लिए अलग धातु चलेगी, और मैं जाऊंगा के लिए अलग चलेगी, और मैं जा रहा हूँ के लिए अलग चलेगी। तो भूतकाल में वर्तमान का प्रयोग करें, वर्तमान में भूतकाल, भूत भविष्य का कर दे, तो ये सब काल व्यभिचार। तो इस व्यभिचार को भी ये नहीं क्या करता है, दूर करता है। हम यूँ बोल रहे अपन, मैं कल आया था, जैसे कहते हैं ना पिछली बार, अगली बार, पिछली बार पढ़ो। आप पिछली बार आओगे पंडित जी? आप पिछली बार आओगे क्या? हाँ, और आप अगली बार आए थे क्या? अगली बार आए थे क्या? कभी कभी लोग करते हैं कुछ ये, उनकी भाषा बड़ी अजीब हो गई होती है, समझ में नहीं आता क्या बताना बोलना चाहते हैं। पिछली का अगली, अगली का पिछली। मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा तो ठीक है, मैं कल आया था ना, देखो मैं इसको जैसे पूछना चाहता हूँ कि कल आए थे क्या, पूछे कल आओगे क्या, ऐसी काल विचार कहते हैं इसको। कौन सी लकार लगानी चाहिए वो प्रयोग नहीं करे प्रॉपर, और कुछ भी प्रयोग करे तो उसको दूर करता है। इसके बाद में उपग्रह विचार, यथा संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति या सम और उपसर्ग के कारण स्था धातु का आत्मने पद प्रयोग तथा वी और उपसर्ग के कारण रम धातु का परस्पर में प्रयोग किया गया है, इसलिए उपग्रह विचार। यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं, देखो क्या कहा, यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं ऐसे प्रयोग बहुत सारे, तथापि इस प्रकार के व्यवहार को शब्द ने क्या मानता है, अनुचित मानता है, क्योंकि परमार्थिक न्याय की दृष्टि से अन्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं बन सकता, मतलब कुछ भी अर्थ निकल जाएगा। ऐसे यदि शब्द बराबर नहीं होंगे तो कहाँ का क्या अर्थ निकल जाएगा। ये जो आखिरी वाला था ना, आखिरी वाले में क्या है कि उपसर्ग लगाने पर भी आदमी सही कोई का कोई अर्थ मानता है। जैसे दान और आदान, तो आदान और दान में अंतर एक नहीं, दान मतलब देना और आदान माने लेना। गमन और आगमन, गमन माने जाना और आगमन माने आना। तो अब यदि कोई एक ही समझे, ट्रेन आगमन कितनी है, ट्रेन का आगमन टाइम कितना है,
अपन ने बताया ट्रेन का आगमन टाइम कितना है, 5:30। क्या है, 5:30। और वो क्या समझा कि 5:30 गमन का टाइम है, तो 5:30 बजे वहाँ जाके बैठ गया। तो 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक तो आई नहीं दी। अपन उसने आगमन और गमन को एक समझा। उसने आगमन को क्या समझ लिया, गमन। और समझ लो उसने ये पूछा कि भाई ट्रेन जो है वो कितनी बजे जाती है, कितनी बजे जाती है, कितनी बजे जाती है, गमन कितनी बजे करती है। हमने कहा 5 बजे। तो उसने समझा ये आगमन का टाइम, गमन आगमन है कि मैंने इतनी बजे आती है 5 बजे। तो वो क्या करा उसने, 5 बजे आती है तो 7 बजे तक जाएगी, तो 6:30 बजे पहुंचा। तो ट्रेन का क्या हो गया, अब तक तो उज्जैन पहुंच चुकी होगी। तो गमन और आगमन यदि सही नहीं समझे, डिपार्चर और अराइवल, तो ट्रेन के अंदर देखे तो डिपार्चर में देख ले, अराइवल में देखे। इंदौर पे ट्रेन, इंदौर के कॉलम में देख लो, अपन तो डिपार्चर अराइवल सब एक ही चीज़ है। देखो सही कितनी बजे क्या है, तो एक ही चीज़ होती है, तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये बहुत सावधानी की जरूरत है। गमन लिखा है कि आगमन लिखा है, क्या वो 5 बजे आगमन होगा कि 5 बजे उनका गमन होएगा। समझ लो मैं लिख दूँ क्लास के अंदर कि अपनी क्लास जो है, क्लास में पंडित जी 5 बजे आएंगे, 8 बजे उनका आगमन होगा और 9 बजे गमन होगा। तो कोई उल्टा समझ लो कि वो 9 बजे तो गमन करते हैं और 9 बजे आगमन होता है और 8 बजे गमन करते हैं। तो क्या रात को 9 से सुबह 8 बजे तक क्लास लेते हैं क्या? तो इन सबको दूर करता है ये शब्द नहीं का काम। देखो और क्या कह रहे हैं, इससे अब शंका क्या कहते हैं, इससे लोक समय का व्याकरण शास्त्र का विरोध होता है। यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं, क्योंकि यह तत्व की मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ पीड़ित पुरुष की इच्छा का अनुकरण करने वाली नहीं होती। क्या भाई तुम कह रहे हो इससे लोक में, व्यवहार में, व्याकरण में ऐसा चलता है, तो तुम्हारी व्याकरण एक तरफ रखो, यहाँ जो भी लिंग व्याधि वगैरह होंगे वो सब सही सही उपयोग होंगे। भले ही तुम्हारे लोक व्यवहार में कुछ भाषा चलती हो, हमारा को उससे प्रयोजन नहीं है। हम तो भाषा की दृष्टि से बिल्कुल व्यवस्थित प्रयोग को ही स्वीकार करें। कभी कभी व्याकरण के अंदर कोई रूल एक्सेप्शन बना देते हैं, इधर का उधर का उधर, जैसे व्याकरण और सही होती है लेकिन कभी रूल नहीं बन जाए ऐसे, तो अगर एक्सेप्शन नहीं चलेगा ये सब। एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन आर अलाउड, कोई अपवाद नहीं चलेगा, जो है सो है। क्योंकि तुम्हारी पीड़ा पहुंच रही तुमको, तुमने अपवाद बना रखे हैं अपने हिसाब से, तो तुमको पीड़ा पहुंच रही, तो तुम्हारी पीड़ा के हिसाब से हम वो नियम थोड़ी बना सकते, जो होगा वही बनाया जाएगा। उन्हें दवाई जो है कभी भी मरीज की इच्छा के हिसाब से नहीं दी जाती। उससे पूछे तेरे को कैसी पसंद है, बेटी की ना, क्या पसंद क्या है तुमको, हलवा पसंद है कि बर्फी, तो जा तो बर्फी खाना है, अथवा बर्फी वाली दवाई लेना। ऐसे बर्फी की दवाई जो है आदमी की इच्छा से नहीं जाएगी। नहीं तो मरीज तो कह देगा, अरे पंडित जी बोले वो जो है ना डॉक्टर साहब फलानी वाली दवाई बहुत सस्ती मिलती है, आप तो वो लिख दो। कभी कोई कहे ऐसा कि वो दवाई सस्ती मिलती है, आप तो एक काम करो क्रोसिन लिख दो, बहुत सस्ती पड़ती क्रोसिन। तो दवाई पीड़ा को देख के दी जाती है कि मेरे घर में क्रोसिन लिखी है इसलिए आप लिख दो, मैं तो वही खा लूँगा। दवाई पीड़ित के अनुसार नहीं दी जाती, दवाई जो है उसके रोग के अनुसार दी जाती है। ये हो गए हम 2 नए और बच्चे, कौन कौन से, संविरूढ़ और एवंभूत। पढ़ना अपने इसको, पढ़ लेते थे। नाना अर्थों का संविरोहण करने वाला होने से संविरूढ़ नहीं कहलाता है, चूंकि जो नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है वह संविरूढ़ नहीं। उदाहरणार्थ 2 इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह पशु इस अर्थ में रूढ़ है। तो अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी हालत में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दों में भेद है तो अभेद अर्थभेद अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों का संविरोहण करने वाला होने से संविरूढ़ नहीं कहलाता है।
जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये 3 शब्द होने से इसके अर्थ भी 3 है। इंद्र का अर्थ आज्ञा ऐश्वर्यवान है, शक्र का अर्थ समर्थ है, और पुरंदर का अर्थ नगर का धारण करने वाला है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अथवा जो जहाँ अविरूढ़ है वहाँ समर्थ प्राप्त होकर मुख्यता से प्रमुखता से रूढ़ होने के कारण संविरूढ़ नहीं कहलाता है। यथा आप कहाँ रहते हैं? अपने में, क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यदि अन्य में अन्य की अन्य में वृत्ति होती है, ऐसा माना जाए, तो ज्ञानावरण की और उपाधिक की आकाश में वृत्ति होने लगती। क्या समझ में आया? एक अक्षर भी समझ में आया तो समझ लेना आप बहुत महान विद्वान, नहीं समझ में आया तो समझ लेना कि अपन बहुत अच्छे हैं समझने के लिए अपन बैठे हैं। क्या है कि शब्द नए ने जिसको स्वीकारा है, संविरूढ़ उसको भी अस्वीकार कर देता है। शब्द नए की दृष्टि में इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीनों एक इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। इसलिए शब्द नए ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप कोई इंद्र भी प्रयोग कर सकते हो, शक्र भी प्रयोग कर सकते हो और पुरंदर भी प्रयोग कर सकते हो, हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों एक ही पुल्लिंग के शब्द हैं और पुल्लिंग के शब्द होने से हमें कोई इनमें आपस में कोई बाधा नहीं होती। क्योंकि ऐसे अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिन पर्यायवाची शब्दों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो शब्द नए उनको अनुचित नहीं मानता है, क्योंकि शब्द नए की दृष्टि जो है वो लिंग कारक व्यभिचारों को दूर करने की होती है, और यदि वो दूर हो गए तो शब्द नए कहेगा हमें स्वीकार। लेकिन संविरूढ़ नए ये कहेगा कि भाई हमारे को तो पर्यायवाची भी नहीं चलेगी, हम तो जो शब्द है उस शब्द का एक ही अर्थ मानते हैं, हम एक अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्दों को हम स्वीकार नहीं करते। यदि शब्द अलग अलग है तो उनके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही अर्थ के लिए 3-3 शब्द का प्रयोग करो। यदि 3 शब्द प्रयोग हुए हैं तो उसका मतलब है अर्थ भी कितने होने चाहिए? 3। माने वो ये कहता है कि एक शब्द जो है वो एक ही अर्थ के लिए यूज किया जा सकता है, एक शब्द अनेक शब्दों को एक अर्थ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। समझ वाली बात? द्विअर्थी निकलते हैं ना, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है जिनके 1000 जल के अनेक पर्यायवाची शब्द है। तो ये नहीं कहता है कि नहीं, पर्यायवाची शब्द यदि अलग अलग है तो उन सबके अर्थ भी अलग अलग है, और उनके अर्थ के हिसाब से वस्तु अलग अलग होनी चाहिए, वो अलग अलग चीज़, मतलब अलग अलग या फिर उनका भाव अलग अलग। जैसे इंद्र, तो कहते हैं इंद्र कौन है? क्या इंद्र का अर्थ है आज्ञा ऐश्वर्यवान, तो आज्ञा ऐश्वर्यवान की अपेक्षा होगी तो इंद्र कहेंगे। और शक्र का अर्थ समर्थ है, जो समर्थ की अपेक्षा होगी, समर्थवान की अपेक्षा तो शक्र प्रयोग करेंगे। और पुरंदर जो नगर का धारण करने वाला है तो वहाँ पुरंदर का प्रयोग करेंगे। माने हर एक वस्तु के शब्द का प्रयोग करते समय हम उसके अर्थ को देखेंगे कि वो किस लिए है वो प्रयोग किया गया। अलग अलग यदि शब्द है तो उसके अर्थ भी 3 अलग अलग होने चाहिए। मेघ, जल, पानी, तो ये 3 अलग अलग शब्द। अब अपने लिए तो सब एक ही चीज दिखते हैं, लेकिन ये कहता है कि तीनों का भाव अलग अलग है। कहाँ मेघ उपयोग होगा, कहाँ जल उपयोग होगा, कहाँ पानी उपयोग होगा। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोजन होने से अलग अलग अर्थों को लिया जाएगा। क्या क्या पानी का क्या? जल के अनेक पर्यायवाची शब्द है। हाँ, तो सबके अर्थ ये कह रहा है, इसका इस नए का एक कहना है कि यदि शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद भी अवश्य होना चाहिए। भले ही तुम रूढ़ी से भले ही उसका एक ही अर्थ करो, लेकिन यदि शब्द अलग अलग है तो अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे गो के अनेक अर्थ है, गो शब्द है ना, गो के अनेक पर्यायवाची शब्द है, तो जितने पर्यायवाची शब्द है वो कह रहे हैं कि उसके अर्थ भी अलग अलग। गो के अनेक अर्थ है, गो के अनेक अर्थ नहीं, गो के अनेक पर्यायवाची शब्द है, उन सब पर्यायवाची शब्दों का अर्थ भी क्या मानता है? अलग अलग। और यदि ये कहता है कि यदि गो के भी 50 अर्थ निकाल लिए तुमने समझ लो, तो 50 अर्थ निकाले गो शब्द के भी, एक गो शब्द के भी, गो शब्द का अर्थ बैठना भी हो सकता है, ये भी वो भी कर दिया, तो भी वो जिसमें रूढ़ होगा हम उसको ही मानेंगे, भले ही तुम उस शब्द के 50 अर्थ करो। हमारे हिसाब से यदि 50 अर्थ है तो शब्द भी 50 में होना चाहिए,
एक शब्द के तुम 50 अर्थ नहीं कर सकते और 50 शब्दों का एक अर्थ नहीं कर सकते। दोनों बातें इसमें। एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए, एक अर्थ के लिए एक ही शब्द उपयोग होना चाहिए। तुम गो शब्द के अनेक अर्थ कर दो तो हम नहीं, हम तो जिसमें रूढ़ होगा ना गो, हम तो गो का अर्थ गाय मानेंगे। तुम चाहे गो का अर्थ वाणी मान लो, चाहे गो के 50 अर्थ निकाल लो, लेकिन हम तो जो रूढ़ होगा गो का अर्थ काय में रूढ़ है, गाय में। तो तुम भले पंडित हो और गो के अर्थ 50 निकाल दो, हमारे को जरूरत, हम नहीं चले, हम नहीं मानेंगे। हम तो गो को किसमें मानेंगे? हम ये कहेंगे 50 यदि अर्थ है अलग अलग तो उसके लिए 50 नए शब्द बनाओ। गो का अर्थ तो हम गाय में मानेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हर एक वस्तु के लिए अर्थ या हर एक अर्थ के लिए एक एक अलग अलग शब्द होना चाहिए। तो ना तो ये पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार करता है और ना अन्य एक शब्द के अनेक अर्थों को स्वीकार। एक शब्द के अनेक अर्थों को भी स्वीकार नहीं करता। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ है, तो ये कह रहा है जितने अर्थ है आप अलग अलग अर्थ में अलग अलग शब्द बनाओ, लेकिन हमको तो जो है हम तो गो का एक ही अर्थ मानते हैं, क्या? गाय। समझ में आ रही है कि नहीं कुछ बातें? हाँ बोलो। हाँ तो गलत है तो कहता है, ये तो शब्द नय को, जो शब्द नय जिसको एक्सेप्ट करता है अर्थ, ये संधिरूढ़ नय उसको भी अनएक्सेप्ट करता है। ये आगे आगे के नए पीछे पीछे वालों को अनएक्सेप्ट कर देता। निगम ने कहा कि संकल्प को भी ग्रहण किया, संग्रह ने कहता जो है उसको ही ग्रहण करूंगा मैं, संकल्प नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी उससे क्या होता। और व्यवहार ने कहता भेद प्रभेद करो। हिंदुस्तान को भाई किसी को चिट्ठी लिखनी है तो ये तो ही लिख देंगे प्रकाश चावला अमेरिकी हिंदुस्तान, तो ढूंढते ही रहेगा कहाँ है हिंदुस्तान लिखते हुए। भेद प्रभेद करो, मध्य प्रदेश इंदौर। और ऋजु सूत्र कहेगा वर्तमान पर्याय की बात करो। वर्तमान पर्याय क्या है? शब्द नहीं कहेगा वर्तमान पर्याय में भी लिंग आदि का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। और संधिरूढ़ कहेगा भले ही पर्यायवाची शब्द हो, यदि पर्यायवाची शब्द हो तो उनके सबके अर्थ अलग अलग। और एवं भूत क्या क्या करेगा? एवं भूत और बारीकी करेगा। तो वो शब्द नहीं की अपेक्षा सही है। कौन सा किस नए की अपेक्षा सही है? नए लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नए इसलिए तो पढ़ रहे हैं। अपने को पता चलना चाहिए कि संग्रह नए की अपेक्षा है, ये व्यवहार नए की अपेक्षा है, ये निगम नए की अपेक्षा है, सूत्र नए की अपेक्षा है। ये नयों की अपेक्षा सब सत्य और बिना नए की अपेक्षा सब झूठ है। तो कहाँ कौन से नए की अपेक्षा है जानना जरूरी है। नहीं तो हम कोई सच्ची बात होगी उसको भी झूठ मान लेंगे, और कोई झूठी होगी उसको भी कुछ भी लगा लूट के सत्य मान लेंगे। देखो आखिरी पढ़े अपन, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसका उसी रूप में जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नए को एवं भूत नहीं कहते हैं। आशय यह है कि जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। जब भी आज्ञा ऐश्वर्य वाला हो तभी इंद्र है, अभिषेक करने वाला नहीं और न पूजा करने वाला है। जब गमन करती हो तभी गाय है, बैठी हुई नहीं हो न सोती हुई। अथवा जिस रूप से अर्थात जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उसी रूप में उसका निश्चय, उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नए एवं भूत नए। यथा इंद्र रूप ज्ञान से परिणत आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप ज्ञान से परिणत आत्मा अग्नि है। मतलब ये कहता है वर्तमान पर्याय को देखेंगे और वर्तमान उस क्रिया रूप से परिणत। पूजा करते हुए को पुजारी कहेंगे, यूं भले 24 घंटे लोग उसको पुजारी कहते हो, लेकिन एवं भूत नहीं कहेगा। नहीं, जब ये पूजा करेगा तो ही पुजारी है, बाकी टाइम पे नहीं। संधिरूढ़ नहीं तो कहेगा पुजारी जो इस व्यक्ति में रूढ़ है, पूरी दुनिया इसको रूढ़ी से क्या कहती है? पुजारी। चाहे आज सुबह करे, चाहे दोपहर को करे, चाहे शाम कभी भी करे, ये पुजारी है। वर्तमान पर्याय, और ये उस क्रिया में प्रयुक्त होना चाहिए, और उस क्रिया में प्रयुक्त होता हुआ वो जो क्रिया होगी वो शब्द उसके लिए कुछ भी उपयोग कर सकते हो ऋजु सूत्र नहीं के लिए। लेकिन यहाँ उस क्रिया रूप से पढ़ने जो धातु होगी वो प्रयोग करनी पड़ेगी, कोई भी उटपटांग धातु नहीं प्रयोग कर सकते। क्या माने बैठी हुई को ही गमन करती हुई कोई गाय कहेगा,
तो गमन तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में गाय नहीं लगेगा, क्योंकि संविरूढ़ नहीं लगेगा। ये संविरूढ़ ने जिसको स्वीकार किया है एवं भूत, उसको ही उसमें ही व्यापार करेगा। वही तो मैंने कहा, ऋजु सूत्र नहीं तो गमन में भी कर रहा हूँ, तो ऋजु सूत्र नहीं तो मेरे को भी कह रहा है गमन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋजु सूत्र नहीं के हिसाब से यदि मेरे को भी कोई गो कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एवं भूत नहीं कहेगा, नहीं पहले तो शब्द नहीं लगाओ। शब्द नहीं क्या है? जो गवय है जिसमें संविरूढ़ कहेगा, वो शब्द किसमें रूढ़ है? गाय में, आदमी में तो ही नहीं। और वो भी गाय कब कहेंगे हम उसको? जब वो चल रही हो। मैंने उसका इतना स्पेसिफिक है कि चलती हुई गाय, कोई गाय कहेगा। और एवं ऋजु सूत्र नहीं तो कोई भी हो, किसी भी को भी, मतलब उसको शब्द बोलते से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है बस, पुजारी। और वो पुजारी शब्द को देखेंगे, पुजारी शब्द सही है कि नहीं है, लिंग सही है कि नहीं है, व्यभिचार तो नहीं है। ऋजु सूत्र नहीं को इन सबकी कोई चिंता नहीं, चाहे तुम पुल्लिंग प्रयोग करो, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कारक कारक सब गड़बड़ भी वो चल जाए। एवं भूत नहीं बिल्कुल, माने एवं भूत नहीं का कथन माने बिल्कुल जैसी क्रिया में परिणित आत्मा है उसको वैसा का वैसा कहना। ठीक है, जैसे ज्ञान अग्नि को जानने वाला आत्मा, तो उस समय वो आत्मा भी अग्नि कहा, अग्नि ज्ञान रूप से परिणित हुआ इसलिए। ठीक है, देखो ये आखिरी और पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आप थोड़ा सा पढ़ना और फिर अगली बार अपन इसकी जो है परीक्षा ही रखेंगे। आपके एक रिकॉर्ड रखना हो तो तुम देखते, एक पैराग्राफ और पढ़ लो बस, फिर छोड़ता हूँ मैं, टाइम बहुत हो गया आज। लेकिन ये आखिरी सूत्र था ना, अपन ने अपने एक वीक और नहीं करना पड़ेगा। ये निगमादि नए कहे उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय होने वाले के, उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। ये उत्तरोत्तर क्या है? सूक्ष्म विषय वाले। पूर्व नए आगे आगे के नए का हेतु है, कारण है। पहले वाला नए से आगे वाला नए पैदा होता है, इसलिए भी ये क्रम कहा है। इस प्रकार ये नए पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले। पूर्व में विरुद्ध महाविषय वाले, मतलब पहले को देखो तो पहले वाला अगले वाला से विरुद्ध है, और उत्तरोत्तर आगे जो देखो तो अनुकूल है। उत्तरोत्तर नीचे वाला तो ऊपर वाले के लिए अनुकूल है, और अल्प विषय वाला है। नीचे वाला ऊपर वाले की अपेक्षा अल्प है, नीचे वाला अल्प है, ऊपर वाला अधिक है। नीचे वाला अनुकूल है, ऊपर वाला प्रतिकूल है। इस प्रकार ये द्रव्य की अनंत शक्ति है, इसलिए प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर ये अनेक विकल्प वाले हो जाते हैं। ये सब नए मुख्य गौण मुख्य रूप से एक दूसरे की अपेक्षा करके सम्यक दर्शन के हेतु है। ये मतलब गौण मुख्य करना पड़ता है, एक को मुख्य एक को गौण। अभाव नहीं मानना चाहते कि द्रव्य को माने पर्याय का अभाव माने, पर्याय को माने द्रव्य का अभाव माने, ऐसा नहीं। द्रव्य को मुख्य किया, पर्याय को गौण किया। जिस प्रकार पुरुष के अर्थ क्रिया और साधनों की सामर्थ्यवश यथा योग्य निवेशित किए गए तंतु अधिक पट आदि संज्ञा को प्राप्त होते हैं, वो स्वतंत्र रहने पर कार्यकारी नहीं होते, उसी प्रकार ये नए समझने चाहिए। माने जैसे अकेले तंतु होंगे, बहुत सारे धागे, तो कपड़ा नहीं बनेंगे, और यदि सारे धागे मिलके बनेंगे तो कपड़ा बन जाएगा। धागे यूं रखें तो कपड़ा बन जाएगा, और धागे अकेले यूं रखेंगे तो कपड़ा नहीं। माने ये नए भी परस्पर में सब साथ में रहते हैं, तो ये वस्तु को समझाने में कार्यकारी है। और अकेले एक नए अपनी ढपली बजाता रहे तो दूसरे नए को माने ही नहीं, तो इनकी ढपली नहीं बज सकती। परस्पर में सब सापेक्ष होकर सत्य है, और अलग अलग रह के सब क्या है? मिथ्या है। ठीक, बाकी चर्चा बाद में करेंगे।